आज हम लोग भिन्न पढ़ेंगे, है ना। फ्रैक्शन जिसको हिंदी में भिन्न कहते हैं और अंग्रेजी में फ्रैक्शन कहते हैं, है ना। हम लोग छठा क्लास में पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके थे कि भिन्न के विषय में अध्ययन किया था। हम लोग पढ़ चुके थे कि इस क्रम में क्या क्या पढ़े थे हम लोग, कि भिन्न क्या है, भिन्न किसको कहते हैं, ये बात पढ़े थे। अच्छा, भिन्न का प्रकार, भिन्न का जो कितने प्रकार के भिन्न होते हैं वो सब चीज़ पढ़े थे। इसमें हम लोग पढ़े थे कि उचित भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, है ना, या भिन्न का तुल्य भिन्न कैसे ज्ञात करते हैं, और इसी तरह से भिन्न को हल कैसे करते हैं, उसका सरलतम रूप किस तरह से किया जाता है, इस सब चीज़ को हम लोग पढ़े थे, है ना। तो उसी चीज़ को एक बार आज फिर दोहरा रहे हैं कि उचित भिन्न किसको कहा जाता है, तो जिसमें अंश छोटा और हर बड़ा हो, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उचित भिन्न बोलते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, है ना, तो यहाँ पर मान के चलो 2/2 अंश छोटा और हर बड़ा, है ना, तो यह हर बड़ा है ना, 2/5। तो ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं, और इसको हर बोलते हैं, है ना। तो 2/5 ये हम लोग का उचित भिन्न हुआ। और उसी तरह से विषम भिन्न, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, है ना, अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, तो अंश 3/2, है ना। तो 3 अंश है, ये बड़ा है, और हर 2 है तो ये छोटा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे विषम भिन्न। इसी तरह से मिश्र भिन्न किसको कहते हैं, जिसमें एक संख्या तो पूर्ण हो, पूरी संख्या हो, और उसमें भिन्न भी मिला हुआ हो, यानी भिन्न का मिश्रण से वो संख्या बना हो, तो उसको मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लिख लो, हम लोग देखते हैं कि 2/2, इसको क्या पढ़ेंगे, 2/1/2। तो इसमें देखो 2 जो है ये पूर्ण संख्या है, और 1/2 जो है ये भिन्न है ना। तो इसलिए इसको हम लोग मिश्र भिन्न कहते हैं, है ना। तो इसको मिश्र भिन्न कहते हैं। अब तुल्य भिन्न भी हम लोग पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके थे, लेकिन शायद तुम लोग याद है सब कि खा पी गया सब, अरे याद है तुल्य भिन्न, सब भूल भाल गए। तो तुल्य भिन्न कहते हैं एक ऐसा भिन्न जो कि दूसरे भिन्न को सरलतम रूप में करने के बाद उसके बराबर आ जाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लो 2/3 है, यहाँ पर 2/3 है। अब इसके अगर बोला जाए कि इसके 5 तुल्य भिन्न लिखें, तो उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि 2/3 है, इसको इसी संख्या को मतलब किसी से गुना करते जाओ, है ना, सबसे आसान तरीका। जैसे कि यहाँ पर हम करके देखे हैं कि 2 को 2 से गुना कर दिए। अब ऊपर जितना संख्या से गुना किए उतना ही संख्या से नीचे हर को भी गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 2 को 2 से गुना किए तो 4 आया, और 3 को 2 से गुना किए तो 3 दूना 6 आया। अब इसको देखो कि 2 और 3 ये तुल्य भिन्न है कि नहीं, तुल्य भिन्न का मतलब इसके बराबर है कि नहीं। तो अब हम काट करके देखेंगे कि 2 और 3 2/3 है, यानी 2/3 है, और यहाँ 4/6 है। तो इसको जब तुल्य है कि नहीं इसको चेक करेंगे, तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे। सरलतम रूप में लिखने का तरीका क्या है कि इसको काट देंगे, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, बराबर कितना आया, 2/3, यानी कि ये जो 2/3 है वही 4/6 है। यहाँ पर हम देखो इस संख्या को, यही 2/3 को हम 3 से गुना करके देखें, है ना। तो ऊपर वाला को जब हम 3 से गुना किए तो नीचे वाला को भी 3 ही से गुना करना है, 4 से 5 से गुना नहीं करेंगे। अगर दूसरी संख्या से गुना करेंगे तो फिर हमारा तुल्य भिन्न प्राप्त नहीं होगा, है ना। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान देना है कि जिस संख्या को हम
अंश को जिस संख्या से गुना कर रहे हैं हर को भी उसी संख्या से गुना करें। अब यहाँ पर हल करके देखो, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, इसको भी हल करो तो ये कितने का पहाड़ा से कट जाएगा, 3 का पहाड़ा से कट जाएगा। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9 बराबर कितना हुआ, 2/3, है ना। तो इस तरह से हमारे पास 3 तुल्य भिन्न आ गया। चौथा तुल्य भिन्न ज्ञात करना है तो उसी को 2/3 है, उसको गुना कर दो किससे, यहाँ 4 से गुना करते हैं और इसको भी 4 से गुना कर देंगे। अब हल करो, 2 चौके 8 बटा 3 चौके 12, है ना। अब इसको हल कर दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, है ना। तो ये भी 2/3 बराबर 2/3 आ गया, ये भी हमारा तुल्य भिन्न हो गया। अर्थात हमको क्या समझ में आया कि हमारे पास कई गो तुल्य भिन्न आ गया। एक तो ये 2/3 है, दूसरा कौन 4/6 है, तीसरा कौन 6/9 है ना, और चौथा कौन 8/12 है, ये 8/12 है। तो ये हमारे सामने जो है कितने तुल्य भिन्न प्राप्त हो गए, 2/3 के 3 तुल्य भिन्न हमको प्राप्त हो गया, 4/6, 6/9 और 8/12, है ना। ये सब के सब 2/3 के तुल्य हैं। अगर इसको सरलतम रूप में लिखोगे तब, यही चीज को हमने बताने का प्रयास किया है कि तुल्य भिन्न किसको कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार हैं, है ना। किताब में वही चीज बताया गया है कि उचित भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से छोटा होता है। अंश का मान जो है हर से छोटा होता है, इसको यहाँ लिखा गया है अंश छोटा और हर बड़ा, है ना। और मिश्र ये विषम भिन्न वह भिन्न जिसमें अंश का मान हर से बड़ा होता है, जैसे कि 2/3/2 है, 5/3 है, 7/6 आदि। और मिश्र भिन्न पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न संख्या के संयोजन से बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। यहाँ पर 2 पूर्णांक 1/2 है, तो यहाँ पर ये 2 जो है पूर्ण संख्या है और 1/2 जो है वो भिन्न है। तो दोनों के संयोजन से, यानी दोनों के को मिला करके जो संख्या बनता है उसको मिश्र भिन्न कहलाता है ना। अब यहाँ पर लिखता है कि तुल्य भिन्न एक भिन्न संख्या के अंश और हर को शून्य के अलावा अन्य एक ही संख्या से गुना अथवा भाग देने पर प्राप्त संख्या को तुल्य संख्या कहते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर जो है सबसे आसान तरीका हमने बताया था कि ये गुना करने के बाद हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाता है, लेकिन भाग भी देंगे हम तो भी हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका याद रखो कि तुल्य भिन्न प्राप्त करने का तरीका क्या है कि हम उसको गुना करेंगे तो हमको तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है, जब ये याद कर लोगे कि एक भिन्न को गुना करने पर हमको तुल्य भिन्न प्राप्त होता है, ये चीज़ समझ में आ जाएगी, तब हम कल तुम लोग को बताएंगे कि भाग देने पर भी तुल्य भिन्न कैसे प्राप्त होता है। ठीक है, एक ही दिन अगर सबको बता देने से अनपच हो जाएगा, है ना। पता चला कि अरे दिमाग से ऊपर से निकलने लगेगा ना, इतना ज़्यादा बता दिया कि हमको कुछ याद नहीं पड़ रहा है, ऐसा होता है ना। इसलिए लिमिट से याद करो कि गुना करने से यह तुल्य भिन्न प्राप्त हो जाता है। उसी को उदाहरण के साथ बताया गया है कि माना 2/3 एक भिन्न है, इसके शून्योत्तर संख्या 2 से अंश और हर को गुना करने पर एक तुल्य भिन्न प्राप्त होता है ना। इसी चीज को बताया गया है। एक है समान भिन्न, है ना, एक है समान भिन्न, एक होता है समान भिन्न। समान भिन्न क्या है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर 2/9, 3/9, 6/9, 7/9। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई चीज़ समझ में आ रहा है आप लोग को। यहाँ देखने से पहली नज़र में क्या चीज़ समझ में आ रही है, यहाँ देखने से समझ में ये आ रहा है कि इसका हर जो है सब के सब एक समान है ना। हर जो है सब का सब एक समान है, यानी कि सब में नीचे 9 है ना। और एक संख्या एक भिन्न वो है कि यहाँ पर देखेंगे 2/3, 4/6, 2/7
और 9/4 है ना, ये 3/4। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ जो है, यहाँ हर जो है सबका एक समान है, यानी सब में 9 है, और यहाँ हम देख रहे हैं कि हर जो है सबका अलग अलग है। तो इसको हम लोग बोलेंगे समान भिन्न और इसको हम लोग बोलेंगे असमान भिन्न, है ना, असमान भिन्न। यानी कि इसका भिन्न, ये भिन्न जो है सब के सब एक तरह का है और ये भिन्न असमान है। ये इसका हर एक समान है और इसका हर जो है एक समान नहीं है ना। और जब इस तरह का भिन्न हमको मिलता है समान भिन्न में, तो ये भिन्न कौन बड़ा है और कौन छोटा है इसको पहचानना बिल्कुल आसान हो जाता है। जब इस तरह से भिन्न रहेगा कि सबका हर जो है एक समान हो, तो हम ऊपर में देखेंगे कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो भिन्न सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटी संख्या है वो भिन्न सबसे छोटा होगा, है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सबका समान भिन्न है। तो 2, 3, 6, 7 में सबसे छोटी संख्या कौन है? 2/9। तो ये भिन्न जो है सबसे छोटे होगा, है ना। और इसी तरह से सबसे बड़ी संख्या कौन है? 7 है। तो ये 7/9 ये भिन्न जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा, है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो आप लोग को कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसको बनाइए।